हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। एक्सक्रीशन क्या है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको लंग्स बाहर निकालता है। स्किन के अंदर भी दो ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट निकलता है और सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू सेबम निकलता है, जो कि ऑयल को बाहर निकालता है, एक्सेस ऑयल को। अब लीवर है, लीवर को बहुत ही अच्छा माना गया है और सबसे बड़ी ग्लैंड है, आपको मालूम है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और जितने भी टॉक्सिक्स पदार्थ होते हैं वो लीवर के थ्रू अलग किए जाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कई तरह के हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, वो सब यहाँ पर छनते हैं। तो लीवर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो जो अमोनिया बनता है, और अमोनिया को वो ऑर्थिनिन साइकिल के थ्रू, कौन सी साइकिल? ऑर्थिनिन साइकिल होती है, उसके थ्रू उस अमोनिया को चेंज करता है यूरिया में। तो यूरिया फॉर्म होता है लीवर में और वहाँ से ब्लड के थ्रू जाता है कहाँ पर? किडनी में। तो किडनी के अंदर जाकर के ओनली फिल्ट्रेशन होता है उस यूरिया का और यूरिन बनता है। तो यूरिया कहाँ बना? लीवर के अंदर। अब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये बताऊंगी कि किस तरह से इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन किस तरह से उसको यूरिया को चेंज करते हैं, यूरिन मतलब किस तरह से उसको ब्लड से छानते हैं और यूरिन बनता है। तो सबसे पहले आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है इसमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती हैं, दो किडनी होती हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के वहाँ पर प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ, और ये किडनी जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं और इस शेप की होती हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग कहलाती हीलम, जिसके अंदर रीनल आर्टरी आती है, जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। तो रीनल आर्टरी उस यूरिया को कैरी करती है और ये एंटर करती है किडनी के अंदर। वहाँ से जब फिल्टर हो जाता है यूरिन, तो यूरिन को लेकर के निकलती है ये इस तरह से दो ये ट्यूबल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। फिर जो ब्लड छन गया है, जिसमें से यूरिन यानी यूरिया अलग हो गया है, वापस उस ब्लड को, जिसमें से यूरिन अलग हो गया है, उस ब्लड को लेकर के बाहर निकलती है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी लेकर के आती है यूरिया और बाहर जाती है, उसको बोलते हैं हम रीनल वेन। इस तरह से याद रखेंगे। और इसका जो ओपनिंग है वो कहलाता है हीलम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किडनी है उसके अंदर दो पार्ट हैं। बाहर का पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन, अंदर का पार्ट कहलाता है मेडुलरी रीजन। तो मेडुला के अंदर आप ये देखेंगे कॉर्टेक्स जो रीजन होता है वो इस तरह से अंदर की तरफ धंस जाता है। तो अंदर की धंस जाने की वजह से इस तरह से पिरामिड शेप के बन जाते हैं। जो मेडुलरी रीजन है वो इस तरह से पिरामिड शेप का हो जाता है और इस रीजन में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी के अंदर असंख्य यानी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड में से यूरिया को अलग करते हैं, यानी उसको फिल्ट्रेट करते हैं। ये सारा यहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नेफ्रॉन की जो ओपनिंग है वो ये वाला जो बैमन कॉप्सिल वाला पार्ट है, बैमन कॉप्सिल वाला पार्ट जो होता है वो होता है यहाँ कॉर्टेक्स रीजन में, और उसका जो नेक होता है वो भी होता है कॉर्टेक्स रीजन में। उसके बाद में उसकी ओपनिंग इस तरह से यहाँ अंदर मेडुलरी रीजन में होती है। यहाँ पर जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है वो इस पेल्विस रीजन में आता है। पेल्विस रीजन के साथ में ये यूरेटर होता है, यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक बेगला की स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट होता है अपने ब्रेन से, और उस तरह से उसके जैसे रिस्पॉन्स मिलता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर कर दिया जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो होता है वो यूनिट ऑफ क्या है? किडनी है, और इसके अंदर किस तरह से यूरिन फिल्ट्रेट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर इस नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है ये आप देखेंगे इस तरह से कपड़ा की स्ट्रक्चर, जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। उसके अंदर ये एफरेंट आर्टियोल वाइड होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है, बड़ा होता है। और जैसे ही ये रीनल आर्टरी अंदर गई, कई सारी आर्टियोल्स में चेंज हो गई, जो अंदर एंटर करती है इस तरह से बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो उसको कहते हैं हम एफरेंट आर्टियोल।
अंदर जाकर के इस तरह से ये बिल्कुल गुच्छे के रूप में हो जाती है। आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पार्ट से ये जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है इसके अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टियोल कैसी है, चौड़ी है, बाहर निकलने वाली इफरेंट आर्टियोल कैसी है, पतली है। तो उसके अंदर हाई प्रेशर हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो है अपना ब्लड छनता है। ब्लड के छनने के साथ में, ब्लड जब छनता है तो सारा का सारा जो पार्ट है छन करके आता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ओनली यूरिन होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और दूसरी सारी चीज़ें। यानी उसको, इस फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे, उसको यूरिन नहीं कहेंगे। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है। ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। कॉन्वोलेटेड इसलिए कि ये बिल्कुल गुच्छे के रूप में इस तरह से कॉन्वोलेटेड होती है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल यानी कि जिसका पहला भाग है, तो नेक के नीचे इस तरह से ये कॉन्वोलेटेड होती है। यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं, और ये फिर वापस ऊपर की तरफ आती है। नीचे जाने वाली को बोलते हैं डिसेंडिंग, और ऊपर उठने वाली जो ट्यूबुल है उसको बोलते हैं एसेंडिंग। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से ये वापस ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसको बोलते हैं हैनले लूप। ये पिल्ला की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं हैनले लूप। यहाँ पर ऊपर जा कर के वापस से कॉन्वोलेटेड हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। और उसके अंदर अब क्या हो जाता है, ओनली यूरिन रह जाता है, ठीक है। सारा यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फिर यहाँ पर इस पार्ट के अंदर सारी कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स यहाँ पे यूरिन को हर एक नेफ्रॉन लेकर के आएगा, एक पॉइंट यानी बूंद बूंद बराबर इसको यूरिन को, और यहाँ पर कलेक्ट होता है यूरिन सारे अलग अलग नेफ्रॉन से, और फिर उसको यूरेटर लेकर के यहाँ यूरेथ्रा में इकट्ठा करता है। तो अब क्या हुआ, आपने यहाँ तक देखा कि यहाँ पर फिल्टर हुआ हाई प्रेशर की वजह से। यहाँ पर क्या है, जिस फिल्टर को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यहाँ पर ये जो कैप्सूल का ये जो वॉमेन कैप्सूल की जो लेयर्स होती हैं, उसके अंदर पतले छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, इसको छानते हैं उस ब्लड को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इफरेंट आर्टियोल बाहर निकल रही है जो बिल्कुल पतली है। अब ये क्या करती है, वापस से ये जो इफरेंट आर्टियोल है, ये वापस क्या करती है, इसके ऊपर लिपटती जाती है। और यहाँ पर ये जितना भी इसके अंदर यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसमें से इस ट्यूबल्स के अंदर से उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, एमिनो एसिड प्रेजेंट है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सब उसको वापस कलेक्ट करती है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक तरह की वीन्स है ये, ठीक है। तो वेन्यूल जो होती है वो साथ साथ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, और जितना भी ये इफरेंट आर्टियोल इससे कलेक्ट करती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो किस में डालती रहती है, इसके अंदर ट्यूबल्स के अंदर डालती रहती है। यानी ये वीन चल रही है, ये वीन बाहर की तरफ निकलती है, और ये वीन जो है यहाँ पर आपने देखा अभी रीनल वीन, ये रीनल वीन बनाती है। इस तरह से ब्लड आता है किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, यानी रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। छन करके जो ब्लड वापस बाहर निकल जाता है वो किसके थ्रू निकलता है, रीनल वीन के थ्रू। इस तरह से आपने देखा कि नेफ्रॉन जो है इस तरह से ब्लड को छानने का काम करता है। पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में सारा ब्लड छनता है जब उसके अंदर यहाँ पर इस वाले रीजन में, तो जो छनने में ओनली इसके अंदर रह जाती है RBC और प्लेटलेट्स और कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, WBC रह जाती है। बाकी सारा का सारा पार्ट जो होता है और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं वो रह जाते हैं, बाकी सब कुछ छन के नीचे आ जाता है। तो इसके अंदर खूब सारे पार्ट्स हैं, खूब सारी चीज़ें हैं ब्लड के साथ में, तो वापस इसको रीअब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए रीनल लूप के अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यहाँ पर इस वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वापस जब ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर भी वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। और किसका एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम मॉलिक्यूल्स का। ध्यान रखिए, जब ये डिस्टल पार्ट आता है, डिस्टल कॉइल्ड पार्ट आता है, तो उसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयंस का होता है, यानी सोडियम जो होता है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और एक्सिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ प्रॉक्सिमल पार्ट में जो है एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स और सोडियम और दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब
चीज़ें बाहर चली जाती हैं यूरिन के साथ में, तो शरीर में क्या हो जाएगा, सोडियम की कमी हो जाएगी, सॉल्ट की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन सब का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ADH हार्मोन होता है। ठीक है, ये ADH हार्मोन कंट्रोल करता है कि कितना सोडियम वापस लिया जाएगा, कितना सोडियम इसमें रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये वाला जो नेफ्रॉन है वो इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है और ये जो कलेक्टिव ट्यूबल्स यहाँ पे सब इकट्ठी होती है डिस्टल पार्ट की यहाँ पर, और फिर ये इकट्ठी होकर के यहाँ पर यूरिन देती है और यूरेटर के थ्रू यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में